नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसने, मैं कहूंगी कि लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। मैरियन विलियमसन की अ रिटर्न टू लव। और ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रोड मैप की तरह है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए मुझे लगता है मैरियन विलियमसन की अपनी कहानी जानना बहुत जरूरी है। वो आज एक बहुत बड़ी लेखिका और आध्यात्मिक गुरु हैं, पर इस किताब में वो अपने 20s के उस दौर की बात करती हैं जब वो पूरी तरह खोई हुई थी। मतलब एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में, एक शहर से दूसरे शहर। वो बस अपनी पहचान और जीने का मकसद ढूंढ रही थी। और इसी तलाश के दौरान उन्हें किताब मिलती है अ कोर्स इन मिरेकल्स, जिसके बारे में वो लिखती हैं कि शुरुआत में तो वो इसकी क्रिश्चियन शब्दों और भाषा से थोड़ा घबरा गईं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे पढ़ा उन्हें उन सवालों के जवाब मिलने लगे जो उन्हें लगता था कि शायद कभी नहीं मिल सकते। हाँ, और रिटर्न टू लव उसी कोर्स के सिद्धांतों को बहुत ही सरल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करती है। इसका जो मूल विचार है वो बहुत गहरा लेकिन बहुत सिंपल है कि हम सब प्यार से भटक गए हैं और हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं की जड़ यही भटकाव है। ये किताब हमें वापस प्यार की ओर लौटने का रास्ता दिखाती है। तो आज हम इसी रास्ते को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का सबसे बुनियादी, सबसे कोर सिद्धांत क्या है? अगर इसे एक लाइन में समझाना हो तो वो क्या होगा? एक लाइन में कहें तो सिर्फ प्यार ही असली है। किताब कहती है कि दुनिया में सिर्फ दो भावनाएं हैं, या कह सकते हैं कि सोचने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक जो प्यार पर आधारित है और दूसरा डर पर। सिर्फ दो? हाँ, सिर्फ दो। और जो कुछ भी प्यार नहीं है, जैसे गुस्सा, जलन, अपराध बोध, चिंता, वो सब डर का ही एक रूप है। और विलियमसन कहती हैं कि डर असली नहीं है, वो एक भ्रम है, एक माया है जिसे हमने अपने मन में बनाया है। ये सुनने में बहुत रैडिकल लगता है। मतलब मेरा गुस्सा या मेरी चिंता जो मुझे इस पल में महसूस हो रही है वो असली नहीं है। ये तो बहुत रियल फील होता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर किताब का नजरिया हमारी सोच को चैलेंज करता है। वो कहती है कि ये भावनाएं रियल महसूस होती हैं क्योंकि हमने उन्हें सच मान लिया है, लेकिन ये हमारी असलियत नहीं है। हमारी असलियत, हमारा स्वभाव प्यार है। अगर मैं इस एक बात को याद रख सकें तो हम हमेशा शांति में रहेंगे। तो ये किताब किन लोगों के लिए है? क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत आध्यात्मिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह के दर्द, भ्रम या कमी का अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में या खुद के साथ अपने संबंध में। तो इसका मतलब ये किताब एक तरह से हमें लड़ना छोड़ने के लिए कह रही है, जो हम हर रोज करते हैं। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा संदेश है। आराम करो, लड़ना छोड़ दो और समर्पण करो। लेकिन यहाँ सरेंडर करने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है उस शक्ति के आगे समर्पण करना जो हमसे बड़ी है, जिसे किताब प्यार या ईश्वर कहती है। ये लाइफ की नदी में उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश छोड़कर उसके नेचुरल फ्लो के साथ बहने जैसा है। चलिए इस फ्लो को और गहराई से समझते हैं। किताब ईगो और होली स्पिरिट के बीच के अंतर को बहुत विस्तार से समझाती है। ईगो शब्द सुनते ही लोगों के मन में घमंड या एरोगेंस आता है। क्या यहाँ भी वही मतलब है? नहीं, और ये इस किताब के सबसे जरूरी कंसेप्ट्स में से एक है। किताब के अनुसार ईगो हमारे मन की वो डरावनी सोच है जो हमें बताती है कि हम ईश्वर से और एक दूसरे से अलग हैं। ये हमारे अंदर का वो छोटा अकेला मैं है जो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। अच्छा। इसी सोच से सारे डर पैदा होते हैं। नाकाफी होने का डर, अकेले रह जाने का डर, सब कुछ खो देने का डर। तो ये हमारे दिमाग में चल रही वो आवाज है जो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो बताती है, जो हमें दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करती है। बिल्कुल सही। ईगो का काम ही हमें सुरक्षित रखना है, और वो ये हमें बाकी दुनिया से अलग करके करता है। ये हमें लगातार याद दिलाता है तुम अकेले हो, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलगाव, मतलब सेपरेशन पर चलता है। तो फिर होली स्पिरिट क्या है? क्या ये हमारी अंतरात्मा या कॉन्शियस जैसी कोई चीज है? हाँ, अब ऐसा कह सकते हैं। किताब इसे हमारे भीतर ईश्वर की आवाज कहती है। ये हमारा आंतरिक शिक्षक या इनर गाइड है जो हमें हमेशा प्यार की ओर वापस ले जाता है। ये हमारा वो हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। तो जब हम डर में होते हैं हम ईगो को सुन रहे होते हैं। हाँ, और जब हम प्यार चुनते हैं तो हम होली स्पिरिट की आवाज सुन रहे होते हैं। मतलब हमारे अंदर ही दो अलग अलग रेडियो स्टेशन चल रहे हैं और हमें बस ये चुनना है कि कौन सा सुनना है। इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती है, और ये चुनावी चमत्कार कहलाता है। अच्छा,
तो अब हम चमत्कार पर आते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो लोगों को थोड़ा स्केप्टिकल बना सकता है। क्या यहाँ पर इसका मतलब किसी अलौकिक जादुई घटना से है, जैसे पानी पर चलना या ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, और यही इस किताब की सबसे क्रांतिकारी बात है। विलियमसन चमत्कार को पूरी तरह से रिफ्रेम करती हैं। ये कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव है। ये उस पल में होता है जब आप किसी स्थिति को डर के बजाय प्यार से देखने का फैसला करते हैं। ये सोच में एक बदलाव है, अ शिफ्ट इन परसेप्शन। कोई उदाहरण दे सकते हैं? समझने में आसानी होगी। जरूर। मान लीजिए आपका अपने किसी सहकर्मी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डर पर आधारित सोच यानी ईगो आपको बताएगा वो गलत है, मुझे खुद को डिफेंड करना होगा, मुझे ये लड़ाई जीतनी होगी। आप गुस्से और चिंता में रहेंगे। जो कि होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप एक चमत्कार चुनते हैं तो आप होली स्पिरिट से मदद मांगते हैं। आप उस स्थिति को प्यार से देखने का चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचें, शायद मेरा सहकर्मी भी किसी स्ट्रेस में है, वो भी इंसान है, मैं इस स्थिति में शांति कैसे ला सकता हूं? जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपके मन में शांति आ जाती है। यही चमत्कार है। तो चमत्कार मेरे मन में हो रहा है, बाहर की दुनिया में नहीं। शुरुआत में हाँ, लेकिन जब आपका मन बदलता है तो बाहरी परिस्थितियां भी अक्सर अपने आप बदल जाती हैं, क्योंकि आप उस स्थिति को एक अलग एनर्जी दे रहे होते हैं। मतलब असली सत्ता हमारे हाथ में है, हम हर पल एक चमत्कार चुन सकते हैं। ये तो बहुत एम्पावरिंग आइडिया है। यही असली चमत्कार है। मुझे रिश्तों वाला हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। किताब स्पेशल रिलेशनशिप और होली रिलेशनशिप की बात करती है, और जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो ये मेरे लिए एक आहा मोमेंट था। क्या आप इसे हमारे सुनने वालों के लिए समझा सकते हैं? जरूर। ये शायद किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है जो लोगों की जिंदगी में रोज काम आता है। स्पेशल रिलेशनशिप वो रिश्ता है जिसे ईगो चलाता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि कोई एक खास इंसान, कोई मिस्टर राइट या मिस परफेक्ट हमारी जिंदगी में आएगा और हमें पूरा कर देगा। वो हमारी सारी कमियों को भर देगा, हमारे सारे दुखों को मिटा देगा और हमें हमेशा के लिए खुश रखेगा। यानी हम अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी दूसरे इंसान पर डाल देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है और अक्सर दर्द का कारण बनता है। बिल्कुल, हम दूसरे इंसान से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा उद्धार करे, उसे हमारा सेवियर बना देते हैं, और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जो कि होना ही है क्योंकि वो भी एक इंसान है, तो प्यार नफरत में बदल जाता है। स्पेशल रिलेशनशिप का मकसद होता है कुछ लेना, प्यार, सुरक्षा, पहचान। तो फिर होली रिलेशनशिप क्या है? इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये बहुत पवित्र या परफेक्ट रिश्ता होगा। हाँ, पर इसका मतलब परफेक्शन नहीं है। होली रिलेशनशिप दो पूर्ण लोगों का मिलन है, दो अधूरे लोगों का नहीं। इसका मकसद कुछ लेना नहीं बल्कि कुछ देना है। इसका उद्देश्य है एक दूसरे को ठीक करना, माफ करना और एक दूसरे का सहारा बनना, ताकि दोनों आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। तो ये एक तरह की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है। हाँ, ये एक गहरी दोस्ती है जहाँ लोग अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के सामने रखकर ठीक होने का मौका देते हैं। आप एक दूसरे के लिए एक आईना बन जाते हैं। किताब में गुलाब का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि तना दोस्ती है और फूल रोमांस। अगर आप फूल को तने से अलग कर दें तो वो मुरझा जाएगा। मतलब किसी भी रोमांटिक रिश्ते की नींव एक मजबूत पवित्र दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। और होली रिलेशनशिप का लक्ष्य एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वो हैं। यहाँ आप एक दूसरे के शिक्षक और शिष्य दोनों होते हैं। ये रिश्ता आपको ये याद दिलाने के लिए होता है कि आप दोनों ही प्यार के लायक हैं। ये जो होली रिलेशनशिप का आइडिया है, जहां हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर ही तो लागू नहीं होता होगा। मुझे लगता है कि ये हमारे काम करने के तरीके और सफलता को देखने के नजरिए पर भी गहरा असर डाल सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये सिद्धांत जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। और यहीं पर किताब का वो मशहूर कोट आता है जिसे नेल्सन मंडेला ने भी अपने भाषण में इस्तेमाल किया था। हाँ, हमारा सबसे गहरा डर ये नहीं है कि हम नाकाफी हैं। हमारा सबसे गहरा डर ये है कि हम हद से ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये हमारी रोशनी है, हमारा अंधेरा नहीं, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। ये लाइन मुझे हमेशा हैरान करती है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी शक्ति से डरते हैं? हमें तो अपनी कमजोरियों से डरना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी असली क्षमता को स्वीकार करने से डरते हैं। छोटा और सीमित बने रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है। अगर हम मान लें कि हम सच में शक्तिशाली हैं, कि हमारे अंदर ईश्वर की रोशनी है, तो हमें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, हमें दुनिया में अपनी रोशनी फैलानी पड़ेगी। और ये डरावना लग सकता है,
किताब कहती है कि हम सभी चमकने के लिए पैदा हुए हैं, और जब हम अपनी रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अनजाने में दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं। और ये काम और पैसे पर कैसे लागू होता है? ये हमारी मानसिकता को लेने से देने की ओर मोड़ देता है, जिसे किताब बिक्री की मानसिकता से सेवा की मानसिकता में बदलाव कहती है। जब हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या प्रमोशन पाना होता है तो हम लेने पर फोकस करते हैं। हम डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि कहीं मुझे कम ना मिल जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और तब काम एक बोझ और कंपटीशन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन जब हमारा लक्ष्य सेवा करना और प्यार फैलाना होता है तो हम देने पर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं, मैं अपने काम के जरिए दुनिया में क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ। जब हम इस सर्विस मेंटालिटी से काम करते हैं तो हम प्यार से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और किताब का वादा है कि तब प्रचुरता अपने आप आती है। हाँ, तब प्रचुरता, पैसा, सफलता, ये सब बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, गोल नहीं। आपका असली गोल सेवा करना होता है। तो इन सभी महान विचारों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है? अब बात आती है प्रैक्टिकल टेकअवेज की। किताब में माफी को एक बहुत बड़ा टूल बताया गया है। हाँ, माफी मन की शांति की कुंजी है, और यहाँ भी किताब माफी को रिफ्रेम करती है। ये कोई नैतिक गुण नहीं, बल्कि एक मानसिक तकनीक है। ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को डर से प्यार में बदलते हैं। तो माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बुरे व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। माफी उस दूसरे इंसान के लिए नहीं है, वो आपके लिए है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत रखते हैं तो हम जहर खुद पी रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरे। माफ करने का मतलब है उस जहर को छोड़ देना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर किसी ने आपके साथ सच में बहुत गलत किया हो तो क्या उसे होली स्पिरिट को सौंप देना एक तरह से उस व्यवहार को अनदेखा करना नहीं है? नहीं, इसका मतलब है आप उस व्यक्ति को उसके अतीत के बजाय वर्तमान में देखने का चुनाव कर रहे हैं। आप उस घटना को अपने मन पर हावी होने से रोक रहे हैं। जैसा कि किताब पूछती है, आप सही होना पसंद करेंगे या खुश रहना? माफी चुनना मतलब खुशी चुनना। किताब में लेखिका अपनी एक व्यक्तिगत कहानी बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक व्यक्ति को माफ करने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया था। मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हें होली स्पिरिट को सौंपती हूँ। और वो इसे बार बार दोहराती थीं जब तक कि उनके मन का बोझ हल्का नहीं हो गया। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये उस समस्या को अपने सिर से उतारकर एक बड़ी शक्ति को सौंपने जैसा है। एक और व्यावहारिक बात जो किताब सिखाती है वो है अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी को ये कहने के बजाय कि तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, ये कहना कि जब ऐसा हुआ तो मुझे गुस्सा महसूस हुआ। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। पहले वाले में आप हमला कर रहे हैं, दूसरे में आप सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर रही हैं। बिल्कुल, इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और रिश्ते में हीलिंग की गुंजाइश बनती है। आप अपनी भावना के मालिक बनते हैं, उसका विक्टिम नहीं। और लक्ष्यों के बारे में क्या? किताब कहती है कि बहुत स्पेसिफिक लक्ष्य निर्धारित करना हमें सीमित कर सकता है। ये बात मुझे थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगे। हम तो हमेशा स्मार्ट गोल्स की बात सुनते हैं। हाँ, ये पारंपरिक सोच से अलग है। किताब का कहना है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य मन की शांति होना चाहिए। मान लीजिए आप एक खास नौकरी पाना चाहते हैं, आप उसके पीछे भागते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हो सकता है वो आपको मिल जाए या ना मिले। लेकिन अगर आपका लक्ष्य मन की शांति है तो आप हर दिन बस अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं और परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। तो जब हम मन की शांति को प्रायोरिटी देते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता खुद चुनता है, जो शायद हमारी कल्पना से भी बेहतर हो। हम ईश्वर के प्लान में दखल नहीं देते। तो इस गहरी और फैसिनेटिंग चर्चा के अंत में अगर हमें अ रिटर्न टू लव से मिलने वाली मुख्य शिक्षाओं को समेटना हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहली बात क्या याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है कि केवल प्रेम ही वास्तविक है। डर एक भ्रम है जिसे हमने अपने मन में बनाया है, और हमारे पास हर पल उस भ्रम से बाहर निकलकर प्यार को चुनने की शक्ति है। दूसरी, कि चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि हमारी सोच में एक बदलाव है। ये डर से प्यार की ओर एक कदम है और ये हर किसी के लिए हर पल संभव है। तीसरा, हमारा काम प्यार की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उन सभी दीवारों और बाधाओं को खोजना और हटाना है जो हमने प्यार के आने के रास्ते में खड़ी कर रखी हैं। प्यार तो हमारा स्वभाव है, हमें बस उसे प्रकट होने देना है। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि हमारा सबसे गहरा डर हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी असीम शक्ति और हमारी रोशनी है।
हमें दुनिया से अपनी चमक को छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से व्यक्त करने की जरूरत है। और अंत में माफी खुद को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा है। ये हमें अतीत के बोझ से मुक्त करती है और हमें वर्तमान में शांति से जीने का मौका देती है। ये किताब हमें एक खूबसूरत याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान हमारा शरीर, हमारा करियर या हमारी गलतियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर का प्यार है, और उस प्यार की ओर लौटना ही जीवन का असली मकसद है। सही कहा। ये किताब एक मंजिल नहीं बल्कि एक शुरुआत है। ये घर का रास्ता है, और घर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। एक ऐसी शांति, एक ऐसा प्यार जिसे हम हर पल, हर सांस के साथ चुन सकते हैं। और सोचने के लिए एक आखिरी विचार ये हो सकता है, अगर हम सच में ये मान लें कि प्यार ही एकमात्र असलियत है, तो आज हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जो अलग तरीके से करेंगे? बहुत गहरा सवाल है। ऐसी ही और शक्तिशाली किताबों के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।